हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आपकी नेक्स्ट वीडियो आ गई है। आज हम लोगों को पढ़ना है नरयुग्मकोद्भिद का विकास। परागकोश से जो परागकण होता है वो स्वतंत्र होने से पूर्व उसका अंकुरण होता है परागकणों का। तो परागकोश के अंदर जो स्वतंत्र होता है परागकण, उससे पहले उसमें क्या विकास होता है इसके बारे में हम समझते हैं। एक परागकण है, इस परागकण के अंदर ये परागकण हो गया। अब परागकण के दो लेयर होते हैं। पहले नंबर पर एक ये लेयर हो गया, एक ये परत हो गया, और एक जो मैं बना रहा हूं ये दूसरी परत हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परागकण दो परतों का बना होता है। कितने परतों का बना होता है? दो। ठीक है। ये जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है ये बाह्य अस्तर कहलाता है, बाह्य अस्तर। और जो अंदर की तरफ था इसको क्या कहते हैं? अंतः अस्तर, अंतः अस्तर। ठीक है। और जहां जहां पर आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है ये कहलाता है जनन छिद्र। परागकण ये जो है ये स्वतंत्र होने से पूर्व, परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व परागकण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब परागकोश के अंदर होता है तो उसके अंदर क्या विकास होती है उसको देखते हैं। तो ये परागकण जो होता है वो दो स्तर का बना होता है। एक जो होता है सबसे बाहरी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये बाह्य स्तर कहलाता है, और जो अंदर की तरफ बड़ा सा दिखाई दे रहा है वो कहलाता है अंतः स्तर कहलाता है। जहां पर बाह्य स्तर कटा हुआ है इसको कहते हैं हम जनन छिद्र। क्या कहते हैं इसको? जनन छिद्र। आएगा समझ? आएगा समझ? अब देखिए, जब ये परागकण एक कोशिकीय संरचना है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है एक केंद्रक होगा। क्या होगा? ये केंद्रक। ठीक है, इसको कहते हैं केंद्रक। अब इस केंद्रक में होता है समसूत्री विभाजन। जब इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। इस केंद्रक के अंदर जब समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन होकर के एक केंद्रक और बनाता है। आएगा समझ? समसूत्री विभाजन करके यह केंद्रक एक केंद्रक से दो केंद्रक बनाता है। तो जब दो केंद्र बना लिया तो ये केंद्र क्या करता है? अपने आसपास की कुछ कोशिका द्रव्य को लेकर के एक और कोशिका बना लेती है। क्योंकि आपको पता है कि कोशिका जो होती है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है। तो पहले इसके केंद्रक में विभाजन हुआ, एक केंद्रक से दो विभाजन। कौन सा विभाजन? इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। तो समसूत्री विभाजन के दौरान एक केंद्रक से दो केंद्रक में बना, और यह दूसरा वाला जो केंद्रक है यह आसपास, इस केंद्र को कहते हैं जनन केंद्रक। क्या कहते हैं इसको? जनन केंद्रक। और इसको कहेंगे वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक। तो ये जो जनन केंद्रक है ये आसपास के कुछ कोशिका द्रव्य को ले लेता है। तो कोशिका द्रव्य को ले लिया और केंद्रक पहले से है तो यह एक कोशिका बना लिया। अब हम इस कोशिका को क्या कहेंगे? जनन कोशिका। क्या कहेंगे? जनन कोशिका। और बाकी जो है इसके जो सारे कोशिका द्रव्य हैं और ये केंद्रक, ये मिलाकर के ये कहलाएगी वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका कहलाती है। एक बार मैं पुनः से समझा देता हूं कि परागकण जो होता है परागकोश में जब परिपक्व होता है तो बाहर स्वतंत्र होने से पूर्व उसमें कुछ विकास होते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाया गया, ये परागकण की संरचना है। अंदर का परत जो कहलाता है वो अंतः स्तर कहते हैं। बाहर की तरफ जो आपको परत दिखाई दे रहा है बाह्य स्तर कहलाता है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करके यह एक और केंद्र बनाता है जिसको हम जनन केंद्रक कहते हैं। अब ये जनन केंद्र क्या करता है? आसपास के कोशिका द्रव्य को लेकर के एक नई कोशिका बना लेती है। क्योंकि आपको पता है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर, कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर के ही कोशिका का निर्माण करते हैं। तो आसपास के कोशिका द्रव्य को लेकर के और केंद्रक को लेकर के एक नया कोशिका बना लेगी जिसका नाम होता है जनन कोशिका। अब ये केंद्रक, ये केंद्र थोड़ा बड़ा होता है और ये संरचना में थोड़ा छोटा होता है। जनन कोशिका जो होती है या जनन केंद्र थोड़ा छोटा होता है और वर्धी केंद्र क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। अब ये क्या करता है कि आसपास की कोशिका द्रव्य को लेकर के क्या बना लेता है? वर्धी केंद्रक। और कोशिका द्रव्य बना लेगा वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका। अब जानिए, जब ये स्वतंत्र होगा परागण की क्रिया द्वारा किसी वर्तिकाग्र पर जब पहुंचेगा तब इसमें ग्रोथ कैसे होता समझिएगा बात को। जब ये किसी वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, ठीक है, जब ये परागकण किसी वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तो होता क्या है कि जनन छिद्र के द्वारा जो अंतः चोर होता है, ध्यान समझिएगा बात यहीं पे कि यहाँ पे जो अंतः स्तर है जनन छिद्र के रास्ते से, या चाहे जहां से नहीं, केवल जनन छिद्र जहां जहां है वहीं से किसी एक जगह से क्या करेगा? ये अंतः चोर जो है वह एक नली बनाएगी जिसको हम क्या कहते हैं? नलिका कहते हैं, पराग नलिका। ठीक है।
जनन छिद्र के रास्ते से अंतः स्तर एक नलिका बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पराग नलिका। तो यही अगर परागकण यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है तो इसके अंदर से एक ऐसे नली बन करके अंदर आएगी, कहाँ पे आएगी, बीजांड के पास। ये इसको कहते हैं पराग नलिका। क्या कहते हैं इसको, पराग नलिका। ये पराग नलिका कौन बनाता है, परागकण का अंतः स्तर बनाता है। उसके बाद क्या होगा कि ये वर्धी कोशिका सबसे पहले इसमें प्रवेश करेगी, उसके बाद ये क्या करेगी, जनन कोशिका इसके अंदर प्रवेश करेगी। उसके बाद प्रवेश करने के बाद ये आगे बढ़ेगा और वर्धी कोशिका आगे की तरफ होगा और जनन कोशिका क्या होगी, पीछे की तरफ होगा। ऐसे में ये व्यवस्थित होकर पराग नलिका से होते हुए सीधे पहुंचेंगे कहाँ, बीजांड के पास। और जब बीजांड के पास पहुंचेंगे तब वहां पर आगे की प्रक्रिया, वहां पे निषेचन का कार्य होगा। इस लेक्चर में इतना ही। तो एक बार इसको पुनः लिख लीजिए सारे लोग। मैं इसको बोल दे रहा हूं कि परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व परागकणों का अंकुरण हो जाता है। इस दौरान परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाता है, एक बड़ा केंद्रक तथा एक छोटा केंद्रक। छोटा केंद्रक आसपास की कोशिका द्रव्य को लेकर के एक कोशिका बनाता है, जिसे हम कहते हैं जनन कोशिका। और जो वर्धी केंद्रक है वो सारी कोशिका द्रव्य को लेकर के वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका बनाता है। अब इस प्रकार से हम इस कह सकते हैं कि द्विकोशिकीय संरचना हो गया ये, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे, यह द्विकोशिकीय परागकण परागकोश से मुक्त होकर के जब किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो जनन छिद्र के रास्ते से अंतः स्तर एक नली बनाती है, जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। और यह पराग नलिका परागकण जब वर्तिकाग्र पे पहुंचती है तो यह पराग नलिका वर्तिकाग्र वर्तिका से होते हुए अंदर बीजांड तक पहुंचती है और इसी पराग नलिका के रास्ते वर्धी कोशिका आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ जनन कोशिका व्यवस्थित होकर के पहुंचती है, ठीक है। बीजांड में पहुंचने के बाद आगे की प्रक्रिया अगले लेक्चर में। धन्यवाद।